उत्तर प्रदेश स्पेशल पर हम अध्ययन कर रहे थे। यह उत्तर प्रदेश का कृषि का अगला वीडियो है। कृषि से संबंधित जो कल बहुत सारे पॉइंट थे उसको हम लोग देखे थे। फसल उत्तर प्रदेश में जो सीमांत कृषक हैं, ठीक है, उनके पास औसत ज़मीन कितनी है, सीमांत कृषक किसको कहेंगे, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, पूर्वी क्षेत्र में जो है कि फसल का प्रतिरूप कैसा होगा, मध्य क्षेत्र में और पश्चिमी क्षेत्र में फसल चक्र क्या होता है, पूर्वी क्षेत्र की फसल चक्र कैसे है, पश्चिमी क्षेत्र की फसल चक्र क्या होनी चाहिए, जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वहाँ पे फसल चक्र क्या होना चाहिए, ये सारा का सारी चर्चा पिछले वाले वीडियो में किया जा चुका है। अगर ये सब आपको देखना हो तो इसके पीछे वाला जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की जो अन्य फसलों के बारे में हम देखते हैं। जो चाय में खेती तराई क्षेत्र में की जाती है, ठीक है। जो तराई क्षेत्र है उस क्षेत्र में चाय की खेती की जाती है। यह सिद्धार्थनगर, पीलीभीत, देवरिया आदि, ठीक है। मतलब एक पथरीली क्षेत्र जहाँ पर ढलान हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देवरिया नहीं होगा इसमें, क्योंकि देवरिया पूरी तरह से मैदानी क्षेत्र है। देवरिया पूरी तरह से आपका मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे कोई भी चाय की बागान नहीं, चाय की खेती नहीं की जा सकती है। लेकिन जो सिद्धार्थनगर है, पीलीभीत है, बलरामपुर है, गोंडा है, ठीक है, इन सब जिलों में गोंडा नहीं और ऊपर चले जाएंगे थोड़ा सा, जो एकदम तराई क्षेत्र से ऊपर थोड़ा सा जो भाबर वाला क्षेत्र है उसमें जो सटे हुए ज़िले हैं, ठीक है, उन क्षेत्रों में आप चाय की खेती देख सकते हैं बहुत थोड़ा बहुत। अफ़ीम की खेती देखिए, अफ़ीम की खेती जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन जो जनपद है वो बाराबंकी में है, ठीक है। बाराबंकी और गाजीपुर में, बाराबंकी में एक अफ़ीम की फैक्ट्री लगाई है। मतलब उत्तर प्रदेश के दो ऐसे ज़िले हैं जो बाराबंकी और गाजीपुर जहाँ पे अफ़ीम की खेती की जाती है, ठीक है। अफ़ीम की फैक्ट्री एक गाजीपुर में लगाई गई है। फल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान। आम देखिए, आम कहाँ कहाँ पे, सहारनपुर, मुरादाबाद, हरदोई, सीतापुर, कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, अयोध्या, वाराणसी, मेरठ आदि जिलों में आम का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। दशहरी, ये आम की जो प्रजातियां हैं, दशहरी है, लंगड़ा, चौसा, रटैल, मालवी, माली हाविदी, ठीक, सफ़ेदा, गुलाब खास और हुस्न आरा, सुरखा, अल्फांसो और मटियारी। ध्यान दीजिएगा, ये सब आम की प्रजातियां हैं। जो सहारनपुर विशेष करके सफ़ेदा और चौसा आम के लिए प्रसिद्ध है। मेरठ व बागपत रटौल आम के लिए 2021 में इसको जीआई टैग दिया गया है। रटौल आम कहाँ का है? रटौल आम जो है कि मेरठ और बागपत का रटौल आम है, इसको 2021 में जीआई टैग दिया गया है। वाराणसी का जो है दशहरी और मलिहाबादी सफ़ेदा, ठीक है। और वाराणसी का एक और आम फेमस है लंगड़ा, ठीक है। लंगड़ा आम भी बनारस का ही है, ठीक है। लंगड़ा, ठीक है, लंगड़ा आम बनारस का फेमस है, ठीक है। लंगड़ा दशहरी, ठीक है, दशहरी विशेष करके लखनऊ के आसपास वाले क्षेत्रों में फेमस है, मलिहाबादी। उत्तर प्रदेश में उत्पादित आम को नवाब ब्रांड से, ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो भी आम का उत्पादन होता है उसको नवाब ब्रांड से अन्य राज्यों में भेजा जाता है या इसकी पैकेटिंग की जाती है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। दशहरी आम का उत्पादन लखनऊ के समीप मलिहाबादी क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। विशेष करके जो दशहरी आम का क्षेत्र है, ठीक, वो लखनऊ के आसपास जो क्षेत्र है वो मलिहाबादी क्षेत्र में किया जाता है। मैंगो फूड फेस्टिवल, ठीक, मैंगो फूड फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? लखनऊ में। मैंगो फूड फेस्टिवल लखनऊ में। आम के लिए जो प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र लखनऊ में, मतलब आम के बागानी के लिए, ठीक है, आम की कृषि करने के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है, लखनऊ में है। भारत में सर्वाधिक आम का उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। आम का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इस समय वर्तमान समय में आप देखेंगे तो आम का सर्वाधिक उत्पादन वाले राज्य आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक है, ठीक है। पहले नंबर पे आपको आंध्र प्रदेश मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, ठीक है, आम के उत्पादन में, और तीसरे पे आपको कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक, ठीक है। आम के उत्पादन में ध्यान रखिएगा, ये पुराना डाटा है, उत्तर प्रदेश उस समय पहले स्थान पे था, लेकिन अब जो है कि जो नया डाटा आया हुआ है उसमें पहले पे आंध्र प्रदेश आम के उत्पादन में, दूसरे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पे कर्नाटक है। अमरूद के उत्पादन में देख लीजिए, जो अमृत का
मिट्रेसी कुल का पौधा है। अमरूद जो है कि मिट्रेसी कुल का पौधा है। उत्पत्ति मैक्सिको में हुआ अमरूद का। उत्तर प्रदेश के जो कौशाम्बी, बदायूं, बरेली, प्रयागराज, अयोध्या में सर्वाधिक आम का उत्पादन होता है। भारत का सर्वाधिक आम उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश में अमरूद का, चूँकि अमरूद की उत्पत्ति मैक्सिको में हुआ है। उत्तर प्रदेश में अमरूद उत्पादन वाले जो क्षेत्र हैं कौशाम्बी, बदायूं, बरेली, प्रयागराज, अयोध्या में सर्वाधिक उत्पादित होता है। भारत का सर्वाधिक आम, ठीक है, ये अमरूद होगा यहाँ पे, ठीक है, आम लिखा है। ये अमरूद उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। इस समय भी उत्तर प्रदेश का ही पहला स्थान है, ठीक है। अमरूद उत्पादन में जो प्रथम 3 राज्य हैं, ठीक है, भारत में अमरूद उत्पादन करने वाले प्रथम 3 राज्य देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, ठीक है। जो पहला स्थान किसका है अमरूद उत्पादन में? उत्तर प्रदेश का, ठीक है। पहला यूपी, दूसरे नंबर पे एमपी, ठीक है, और तीसरे नंबर पे आपका बिहार है। किस में? अमरूद उत्पादन में। आम उत्पादन में जो पहला था आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक आम के उत्पादन में, और अमरूद के उत्पादन में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार अमरूद के उत्पादन में। आम में आंध्रा, यूपी और कर्नाटक। अमरूद में यूपी, एमपी और बिहार। अमरूद के लिए जो प्रशिक्षण एवं प्रयोग जो केंद्र है प्रयागराज में, ठीक है। अमरूद के लिए प्रशिक्षण और प्रयोग केंद्र प्रयागराज में स्थापित किया गया है। और आम के लिए लखनऊ में था। अमरूद में विटामिन सी पाया जाता है। आंवला देखिए, आंवला यूफोरसिएसी कुल का पौधा है, ठीक है। यूफोरसिएसी कुल का पौधा है आंवला। उत्तर प्रदेश में आंवले की खेती मुख्य रूप से प्रतापगढ़ में की जाती है। इसके अतिरिक्त रायबरेली, जौनपुर, सुल्तानपुर में आंवले की खेती किया जाता है। भारत में सर्वाधिक जो आंवला उत्पादन है उत्तर प्रदेश में होता है। आंवले में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। केला देखिए, उत्तर प्रदेश में यानी प्रदेश में प्रयागराज, कौशाम्बी, गोरखपुर, वाराणसी जिलों में केले की खेती की जाती है, ठीक है। एक कुशीनगर इसमें ऐड कर लीजिएगा। कुशीनगर भी उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जहाँ पे अच्छे खासे केले के उत्पादन किए जाते हैं। किसमें देखिए कौन कौन सी इसकी प्रजाति है केले की? अधेश्वर, ठीक है, अधेश्वर, दूधसागर, अल्फान, मालभोग, चीनी चंपा, ठीक है। ये चीनी चंपा और मालभोग पूछा गया है। आम की जो प्रजाति है मालभोग और चीनी चंपा। प्रयागराज में प्रदेश का पहला राइपिंग चैम्बर स्थापित किया जा रहा है। मतलब जो फलों को पकाने के लिए एक तरह से कॉरिडोर यानी एरिया डेवलप किया जा रहा है, वो प्रयागराज में है, ठीक है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची, ठीक है, तमिलनाडु में। ये पूछा गया है, ROAR में पूछा गया है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान त्रिची में है, ठीक है। लीची सहारनपुर और मेरठ में, लीची का उत्पादन सहारनपुर और मेरठ में किया जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र के कुछ जिले, ठीक है, और सहारनपुर के आसपास वाले क्षेत्रों में संतरा का उत्पादन किया जाता है। मतलब बुंदेलखंड के आसपास जिला जो है और सहारनपुर में संतरा का खेती किया जाता है। फसल देखिए, प्रमुख क्षेत्र और उत्पादक प्रजातियां कौन कौन सी हैं? आम के लिए किस क्षेत्र में उत्पादन होता है? लखनऊ, वाराणसी, बागपत, मेरठ, बुलंदशहर, सहारनपुर, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, अयोध्या, बाराबंकी, जितवा, फूलेनगर आदि इन क्षेत्रों में आम का उत्पादन किया जाता है। आम की जो प्रजातियां हैं ध्यान से सुनिएगा, लंगड़ा, चौसा, रटौल, ठीक है, दशहरी, सफ़ेदा, मटिगारी, झांगड़बड़ा, हुसन आरा और गुलाब खास, मलिहाबादी, सफ़ेदा आदि ये सब आम की प्रजातियां हैं। अमरूद की प्रजातियां जो है किस क्षेत्र में अमरूद विशेष रूप से होता है? प्रयागराज, कौशाम्बी, बदायूं, कानपुर, बरेली और अयोध्या में अमरूद का उत्पादन किया जाता है। अमरूद की जो प्रजाति है प्रयागराज, सफ़ेदा, हफ्की, लखनऊ, करेला, लखनऊ 49 और ललितपुर सुरखा, ये आम की प्रजातियां हैं। ललितपुर सुरखा को याद रखिएगा, ललितपुर सुरखा और लखनऊ 49 सफ़ेदा आम की प्रजाति है। आंवला जो प्रतापगढ़, जौनपुर, रायबरेली, सुल्तानपुर क्षेत्रों में उगाया जाता है। एक कंचन आंवले की प्रजाति है, ये पूछा गया है, ठीक है, कंचन, इसको ध्यान रखिए, आंवले की प्रजाति कंचन, ठीक है,
कंचन आंवले की प्रजाति पूछा जाता है। केला देखिए, केला का जो उत्पादन होता है वो वाराणसी, कौशाम्बी, प्रयागराज, ठीक है, इसमें आप कुशीनगर को जोड़ लीजिएगा, कुशीनगर, ठीक है, कुशीनगर, इसमें भी केले का उत्पादन होता है अच्छा खासा। मालभोग, ठीक है, अल्फान, अधेश्वर, अधेश्वर, चीनी चंपा, दूधसागर आदि ये केले की प्रजाति है, ठीक है। केला में कौन सा एसिड मिलता है, ठीक है, आप केले में कौन सा एसिड, मैलिक एसिड, ठीक है, केले में कौन सा एसिड होगा, मैलिक एसिड। आंवले में तो विटामिन सी, सिट्रिक एसिड आप जानते हैं, इसको याद रखिए। केले में जो है कि मैलिक एसिड पाया जाता है, मैलिक, ठीक है, मैलिक एसिड, ठीक है, केले में मैलिक एसिड पाया जाता है। केले में, सेब में भी मैलिक एसिड होता है, ठीक है, केला और सेब दोनों में, सेब में भी मैलिक एसिड पाया जाता है। आइए आगे बढ़ें। संतरा, सहारनपुर बुंदेलखंड वाले क्षेत्रों में, ठीक है, कुछ क्षेत्र में बुंदेलखंड और सहारनपुर में संतरा का उत्पादन किया जाता है। माल्टा देखिए, मेरठ, वाराणसी, सहारनपुर, ठीक है, मौसमी, ब्लेड रेड, ठीक है, ये इसकी प्रजातियां हैं। लीची सहारनपुर और मेरठ में उगाई जाती है कुछ क्षेत्रों में, करके सफलालू, ठीक है, सफ्तालू लखनऊ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पपीता सहारनपुर, उन्नाव, लखनऊ, अयोध्या आदि क्षेत्रों में पपीता का उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पे है, लखनऊ में है। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान, ठीक है, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान झांसी में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, ठीक है। भारतीय केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर, ठीक है, ये केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, ठीक है, केंद्र कहेगा तो भी यहीं पर होगा। और ये आपसे कहता है केंद्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र, ठीक है, केंद्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र का है, ठीक है, गन्ना अनुसंधान केंद्र या गन्ना प्रजनन केंद्र, ठीक है, प्रजनन केंद्र दोनों एक ही जगह है, प्रजनन केंद्र, ठीक है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद आपका शाहजहाँपुर में है, ठीक। भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर में है, ठीक है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, ठीक। केंद्रीय उपोष्ण बागानी अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय उपोष्ण बागानी अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, ठीक है। एक आप झांसी में देखे थे, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ये झांसी में है। और केंद्रीय उपोष्ण बागानी अनुसंधान संस्थान कहेगा तो आपका लखनऊ में, मतलब उपोष्ण बागानी अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय कृषि बागानी अनुसंधान संस्थान झांसी, और राष्ट्रीय चारा अनुसंधान कहेगा तो भी आपका झांसी ही होगा, चारा, ठीक है। और आपका कृषि वानिकी अनुसंधान झांसी में है। पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है, महोबा में है, ठीक है। भारतीय चारा अनुसंधान संस्थान, ये आपसे मैं पहले बोला था, भारतीय चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, झांसी में है। पान प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र महोबा में है। अफीम की फैक्ट्री गाजीपुर में है, ठीक है, एक बाराबंकी में भी इस समय लगाने के लिए प्रक्रिया चल रहा है। अफीम की जो खेती की जाती है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी और गाजीपुर 2 जिलों में होता है। अफीम की खेती के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि, कुछ कृषि प्रौद्योगिकी है उसको देख लीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या। रानी लक्ष्मीबाई कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय झांसी, ठीक है। राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ, राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ में है। राजकीय उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला लखनऊ में, राजकीय उत्तक प्रयोगशाला संवर्धन लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में सब्जियों एवं मसालों के उत्पादन के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। उत्पादित, ठीक है, आलू की जो उत्पत्ति हो पेरू में, आलू का उत्पादन कहाँ पे, उत्पत्ति मूल स्थान क्या है, पेरू है। आलू सोलेनेसी कुल का पौधा है। वनस्पति विज्ञान की दृष्टि से आलू एक तना है, ठीक है, आलू क्या है, एक तना है, जड़ नहीं है, आलू एक तना है। भारत का सर्वाधिक आलू उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, ठीक है, आलू लगभग भारत का 30% आलू अकेले उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है।
केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान के जो 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ठीक है। क्षेत्रीय आलू अनुसंधान केंद्र मोदीपुरम उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र बाबूगढ़ हापुड़, ये एक बार पूछा गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, बाबूगढ़ हापुड़, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र बाबूगढ़ हापुड़, इसको ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में उत्पादित आलू को ताज ब्रांड के नाम से बेचा जाता है, ठीक है। आलू को तो अब ताज ब्रांड के नाम से बेचते हैं, और आम को, ठीक है, आम को आप नवाब ब्रांड के नाम से, ठीक है, नवाब, ठीक है, नवाब ब्रांड के नाम से आम बेचा जाता है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, ब्रांड। उत्तर प्रदेश में 3 कृषि निर्यात क्षेत्र हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 3 कृषि निर्यात क्षेत्र हैं, लखनऊ कृषि, आगरा और सहारनपुर। लखनऊ, आगरा, सहारनपुर 3 कृषि निर्यात क्षेत्र उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो है कि 9 कृषि जलवायु क्षेत्र, ठीक है, 9 कृषि क्षेत्र, ठीक है। कृषि जलवायु क्षेत्र कहेगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है, जलवायु क्षेत्र 9। अगर कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कहेगा, ठीक है, 20 जो है कि आपका कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र, ठीक है, कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र 9 हो जाएगा। कृषि जलवायु क्षेत्र 9, ठीक है, हम लोग देखे थे कल इसके पिछले वाले वीडियो में। कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र 20 हो जाएगा, कृषि जलवायु क्षेत्र 9 हो जाएगा, कृषि निर्यात क्षेत्र 3 यानी लखनऊ, आगरा और सहारनपुर। हल्दी व अदरक, प्रमुख जो उत्पादक क्षेत्र होगा बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में हल्दी और अदरक का उत्पादन किया जाता है। मशरूम की खेती पुआल व भूसा पर बिना मिट्टी की जाती है। मशरूम की जो खेती होता है पुआल और भूसा पर या तो गोबर की खाद पर भी किया जाता है। पान उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में, ठीक है, 1881 ईस्वी से पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया था। मतलब महोबा का जो जलवायु है पान के पत्ते के लिए, मतलब पान के उत्पादन के लिए अनुकूल है। 1881 में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया था महोबा में। बादा का बरईमानपुर, ठीक है, बादा का बरईमानपुर, ललितपुर का पाली जो कि पान क्षेत्र की खेती के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। बरईमानपुर आप याद रखिएगा पान के लिए, ललितपुर का पाली, ये दोनों किसके लिए, पान के लिए, ठीक है, पान के पत्ते के लिए, मतलब पान उत्पादन के लिए। बादा का बरईमानपुर, ललितपुर का पाली पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यूपी की, मतलब उत्तर प्रदेश के 21 जनपदों में पान की खेती की जाती है। रतन जोत जेट्रोफा के बारे में देखिए, जिसको बायोडीजल निकाला जाता है इससे। रतन जोत के बीज से प्राप्त तेल का प्रयोग डीजल के विकल्प के रूप में किया जाता है। इसमें लिपिड्स होता है, ठीक है, जो रतन जोत का बीज होता है इसमें लिपिड्स होता है, ठीक है, ये जिसको बायोडीजल में कन्वर्ट किया जाता है लिपिड्स को। जेट्रोफा के रोपण के 4 साल के बाद बीज प्राप्त होना शुरू हो जाता है। मतलब जैसे जेट्रोफा का पौधा लगाएंगे उसके 4 साल के बाद उससे बीज निकलना चालू हो जाता है, फल देना प्रारंभ कर देता है। जेट्रोफा क्लोनिंग गार्डन परियोजना, ठीक है, बख्शीताल लखनऊ में स्थापित किया गया है। फसल प्रमुख उत्पादक क्षेत्र और प्रमुख जातियां के बारे में देखिए। तरबूज का जो उत्पादन क्षेत्र है गंगा, सरयू, गोमती नदी घाटी आदि क्षेत्र में, ठीक है। नींबू बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में नींबू का उत्पादन होता है। आलू का फर्रुखाबाद, कन्नौज, सहारनपुर, मेरठ, बदायूं, बागपत, फिरोजाबाद, रामपुर, अलीगढ़, गाजियाबाद, आगरा और इटावा आदि, मतलब जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिक जिले हैं वहाँ पे आलू का उत्पादन किया जाता है। हल्दी एवं अदरक का भी आप पीछे देखें तो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में हल्दी और अदरक का उत्पादन किया जाता है। मेंथा, ठीक है, या शिवाला इसको कहा जाता है। बाराबंकी, बदायूं, रामपुर, जालौन आदि क्षेत्रों में मेंथा का उत्पादन किया जाता है। औरैया, इटावा और एटा। पान का पत्ता वाला जो क्षेत्र है महोबा, बांदा, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र, इन क्षेत्रों में पान के पत्ते जो पान का प्रजातियां हैं महोबा है, देसावरी है, कलकतिया, कपूरी, बंगला, मगही, सांची, वाराणसी, ठीक।
राम टेबल मीठा। पुष्प की जो प्रजातियां हैं वाराणसी है, मतलब पुष्प किस क्षेत्रों में की जाती है पुष्प की खेती? फूल की जो खेती है सबसे ज़्यादा कर्नाटक में, मतलब पुष्प के उत्पादन में पहले स्थान कर्नाटक का है, दूसरा स्थान यूपी का होगा। पुष्प का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में वाराणसी है, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, प्रयागराज, लखनऊ आदि क्षेत्रों में फूल की खेती किया जाता है। कन्नौज पुष्प के द्वारा इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के जो बाराबंकी, बदायूं तथा रामपुर जनपद में मेंथा, ठीक है, शिवाला, मेंथा शिवालय के तेल उद्योग स्थापित किया जा रहा है। मेंथा के तेल उत्पादन करने के लिए बाराबंकी, बदायूं, बलरामपुर जनपद में प्लांट लगाया जा रहा है। मेंथा ऑयल शुद्धता की जांच हेतु कन्नौज में फ्रेगनेस एक फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई है। देश में मेंथा ऑयल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, जो कि देश के 90% मेंथा तेल का उत्पादन उत्तर प्रदेश के द्वारा अकेले किया जाता है। कृषि विकास से संबंधित कुछ योजनाओं के बारे में देखिए। किसान वृद्धा पेंशन योजना, ठीक है, किसान वृद्धा पेंशन योजना 2 अक्टूबर 2003 को 60 वर्ष से अधिक आयु के किसान को 500 रुपये प्रति माह देने की व्यवस्था की गई है। किसान वृद्धा पेंशन में 2 अक्टूबर 2003 को स्थापित किया गया था, मतलब इस योजना को प्रारंभ किया गया था। प्रति माह जिन किसानों की आयु 60 वर्ष हो गई है 500 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। किसान क्रेडिट योजना 1998 की योजना है। प्रदेश में इस योजना की शुरुआत 1999 से 2000 के बीच किया गया था। किसानों को किसानों को समय से कृषि कार्य हेतु बैंकों से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना इसका योजना है। मतलब इस योजना का लक्ष्य जो किसान क्रेडिट योजना 1998 में केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, उत्तर प्रदेश ने 1999-2000 में अपने यहाँ अपनाया। इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को समय पर सस्ते ब्याज दर पे ऋण उपलब्ध कराई जा सके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 की योजना है। लघु एवं सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु प्रति वर्ष 6,000 रुपये इसमें दिया जाता है। मतलब इसमें 3 किस्त दिया जाता है, 4-4 महीने के अंतराल पे 3 किस्त दिया जाता है। इसमें सभी किसान, ठीक है, लघु एवं सीमांत किसान नहीं, वर्तमान समय में इस योजना को सभी किसानों के लिए लागू कर दिया गया है, ठीक है, सभी किसान इसमें अब आ गए हैं। किसान अब इसमें जो खेत का क्षेत्रफल है अब उसके मानक को हटा दिया गया है। आरंभ से यह योजना लघु एवं सीमांत किसानों के लिए शुरू की गई। 31 मई 2019 को भारत के संपूर्ण किसानों के लिए लागू कर दिया गया है। आगे ये बात लिखा गया है। पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम किसान मान धन योजना 12 सितंबर 2019 का है। लघु एवं सीमांत कृषकों को सामाजिक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने हेतु वृद्धा अवस्था में उनके आजीविका के लिए साधन उपलब्ध कराने के लिए 3,000 रुपये प्रति माह 18 से 40 वर्ष आयु के किसानों के लिए। आम आदमी बीमा योजना 1 नवंबर 2008 का है। केंद्र व राज्य सरकार के 50-50% योगदान होगा इसमें। 18 से 59 वर्ष आयु के लोगों के लिए इस लागू होगा, मतलब पात्र होंगे। भूमिहीन परिवारों के लिए है। प्राकृतिक मृत्यु पर जो कि 30,000 रुपये दिया जाएगा। दुर्घटना से मृत्यु होने पर इसमें 75,000 रुपये दिया जाएगा। आम आदमी बीमा योजना 1 नवंबर 2008 को लॉन्च किया गया था। दोनों की 50-50% इसमें योगदान है। जो पात्र किसान होंगे उनकी आयु 18 से 59 वर्ष होनी चाहिए, भूमिहीन कृषक होने चाहिए और प्राकृतिक मृत्यु पे उनको 30,000 रुपये और दुर्घटनावश मृत्यु होने पर 75,000 रुपये दिया जाएगा। किसान वही योजना 1992 का है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999-2000 रबी की फसल के लिए है, ठीक है। समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम 1991-92 में प्रारंभ किया गया था। किसान क्रेडिट योजना 1999-2000 का है, अभी ऊपर देखे थे। केंद्र सरकार ने इसको 1998 में लॉन्च किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 का है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। मैक्रो मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर 2001-2002 में लॉन्च किया गया था। कृषक दुर्घटना बीमा योजना सितंबर 2004 का कृषक दुर्घटना बीमा योजना है। किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना 2 अक्टूबर 2003 का है।
आइसोमाप योजना, ठीक है, आइसोपाम योजना, 2004-2005 में लॉन्च किया गया था, पता नहीं क्या है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 का, याद रखिएगा, ये पूछा गया कई बार। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007, राष्ट्रीय खाद्य बैंक 2007, किसान हित योजना 2007 और 8, आम आदमी बीमा योजना 1 नवंबर 2008, ऊपर अभी देखे थे इसको। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम 2008-2009 में लॉन्च किया गया था। वर्तमान समय में लगभग उत्तर प्रदेश की जो सारी भूमि को डिजिटलाइज कर दिया गया है। मृदा स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम 2008-9 में लॉन्च किया गया था। संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 2010-2011 खरीफ की फसल से इसको लागू किया गया है। किसान सेवा रथ योजना 2010-2011 का है। एकीकृत धान्य किसान कार्यक्रम 2010-2011 के बीच लॉन्च किया गया था। जनेसर मिश्र ग्राम योजना अगस्त 2012 का है। सहयोगी कृषक योजना 2012 का है। भूमि सेना योजना 28 अगस्त 2012 में लॉन्च किया गया था। नई कृषि नीति 28 फरवरी 2013 का, ये इम्पोर्टेंट है। नई कृषि नीति 28 फरवरी 2013 की है। पीएम फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 में लॉन्च किया गया था। पीडीयू किसान समृद्धि पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना 2017-2018 की है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।